लोगों ने कहा ठीक है हमें फिर एक्सेप्टेबल है, फिर आप पिक्चर रिलीज करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना ही फर्क हुआ। इस बार भी सच्ची घटनाओं से फिक्शनलाइज पिक्चर है केरला स्टोरी 2? अभी तो हम ऐसा कुछ कह नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं कि इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है। देखते हैं आगे क्या होता है, मैटर कोर्ट में चल रहा है। मतलब क्योंकि फिर आप हजारों की बात कर रहे हैं इस बार भी, तो इस बार कोई डेटा आपने पक्का रखा? पिछली बार सबक इस बार आप देखिए, हमने पिछली बार मैंने आपको रिग्रेट करते हुए देखा था कि मैंने बाद में यूट्यूब पे डाला, पहले डाल देना नहीं, बाद में नहीं डाला। मैं आपको उसका भी एक रीजन बताता हूँ कि वो डेटा हम जब फिल्म रिलीज हुई हम वो डेटा देने वाले थे, तब ऐसा कुछ एक वाकया हुआ कि एक सर्टन नंबर एक इन्वेस्टिगेशन में चला गया, कुछ संस्थाएं, और वो उनके हम नाम नहीं ले पा रहे थे। इसलिए हमें थोड़ा वक्त लगा, क्योंकि 32,000 का डेटा देना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, इसलिए हमें थोड़ा वक्त लगा। हमने वो पूरा डेटा जुटाया और हमने वो डेटा के ऊपर वीडियो बना के रखा। सिंपल। अब जिसे आप मुझे इतना कह रहे हैं ना, आप देखिए जिन लोगों ने इतना विरोध किया, ध्रुव राठी जैसे बहुत सारे लोग थे, उन्होंने उस 32,000 के वीडियो पे रिएक्ट नहीं किया। क्यों? करना चाहिए था ना। आप तो कह रहे थे कि फिल्म झूठी है, तो आप कहते ये 32,000 का आंकड़ा, या ये जो नाम आपने दिए हैं, या ये जो संस्थाएं आपने दी हैं, या ये जो, अब देखिए ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में बोला मेरी बड़ी शानदार रिसर्च टीम है, और उसने ये असेंबली का पेपर निकाला जिसमें नंबर दिया गया है 2,500, और हमने वीडियो में कहा एक पन्ना पलटते तो आपको दिखता कि वो 1 साल का नंबर था और पीछे 7,500 का नंबर था। तो आपकी रिसर्च टीम इतनी वीक क्यों है कि एक पन्ना नहीं पलटती? उन्होंने तो वो, अब देखिए बात क्या है, वो एक एजेंडा पे झूठ बोल रहे थे। तो 32,000 के वीडियो पे इनमें से किसी का भी रिएक्शन नहीं आया। क्यों नहीं आया? हमने हर न्यूज चैनल को अप्रोच किया कि डिबेट करिए अभी इसके ऊपर। 2 दिन के बाद हर न्यूज चैनल वाले ने कहा सामने वाला कोई आना नहीं चाहता, तो अब डिबेट करने का कोई मतलब नहीं रह गया है। और ये बातें बाहर नहीं आती, लोगों को ये बातें पता नहीं चलती, तो लोगों को लगता है कि अच्छा वो 32,000 का क्या हुआ, अरे वो तो शायद कोई झूठ था। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से एक फिल्म को मलाइन करने के लिए झूठ को फैलाया गया फिल्म के अगेंस्ट, लेकिन ऑडियंस ने उसके थ्रू देख लिया, इसीलिए ऑडियंस ने बहुत बड़े नंबर में उस पिक्चर को देखा। बट क्या व्यक्ति विशेष से आप लोगों को फर्क पड़ता है? भाई एक इंसान जो इतना आगे बढ़ के बात कर रहा है और उसके पीछे एक पूरी लॉबी खड़ी है, तो उसकी भी तो जवाबदारी बनती है ना। जब अगर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कोई बात बोल रहा हूं तो उसका मैं प्रमाण दूं, तो वो भी तो प्रमाण दे। जिन्होंने खुलेआम हमारी पिक्चर को झूठी फिल्म बता के एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया, एक एजेंडा चलाया अपना, वो क्यों नहीं जवाब दे रहे? उनसे कोई जवाब क्यों नहीं मांग रहे? एजेंडा बाजी ध्रुव राठी बिल्कुल है। वो तो मैं तो उनको कहता हूं कि वो एक पॉलिटिशियन है जो सिर्फ एक ओपनली पॉलिटिक्स में है नहीं, वो एक पार्टी और एक सिस्टम को प्रमोट करते हैं। आप तो स्टडी करेंगे तो पता चल ही जाएगा। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको खुल के पॉलिटिक्स करनी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। पॉलिटिक्स में आना बहुत अच्छी बात है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आप क्या कहते हैं कि नहीं मैं किसी से जुड़ा हुआ नहीं हूं, मैं एक इंडिपेंडेंट वॉइस हूं, तब मेरी उम्मीद आपसे सच्चाई की है। उन्होंने तो एलन मस्क को भी कह दिया कि वो भी खत्म आदमी है। तो अब क्या है, तो मेरी उम्मीद, ठीक है, अपनी राय है, मुझ में 4 कमियां हो सकती है, उनमें होंगी, वो मैं उन पर नहीं, मैं कमियों की बात ही नहीं कर रहा। तो आप कर सकते हैं। मेरी सिर्फ इतनी अपेक्षा है कि या अगर आप पॉलिटिशियन है तो मैं आपसे कोई जवाब एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, लेकिन अगर आप पॉलिटिशियन नहीं है और आप एक प्रॉपर पॉडकास्टर हैं ट्रू सेंस में, तो आपको भी कंटेंट क्रिएटर है, वो कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आपको भी अपने वीडियो की सच्चाई को साबित करना चाहिए, जैसे आप उम्मीद करते हैं कि हम करें। ठीक है, तो आक्षेप करके भाग जाने से कुछ नहीं होता।